मदीना के रोशन शहर में उमर नामी एक नौजवान लड़का रहता था जिसका दिल अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की ख्वाहिश से भरा हुआ था। अगर जहाज का खानदान गरीब था और उसके वसाइल कम थे, उमर का मकसद खालसा था, कुछ ऐसा करना चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो जो अल्लाह को पसंद आए। वो सहाबा करम को बड़े बड़े काम करते देखता, सदका करना, बहादुरी दिखाना और रात भर नमाज पढ़ना, और सोचता था कि इस जैसा लड़का क्या पेश कर सकता है। खुद को हकीर महसूस करते हुए उमर हर सुबह मस्जिद नबवी में दुआ करता, ऐ अल्लाह, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं कोई ऐसा काम कर सकूं जो तुझे पसंद हो, चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो। इसने पहचानिया तारीफ नहीं चाहिए थी, इसका वाहिद मुखातबा अल्लाह था। उमर की इस जायस का सबसे बड़ा खजाना था एक छुपा हुआ जो हर जवाब ने चमकने के लम्हे का इंतजार कर रहा था। इसका यकीन था कि छोटी से छोटी नेकी भी अगर खालिस नियत से की जाए तो अल्लाह के अंजर में कीमती हो सकती है। असामीद ने इसके जज्बे को जिंदा रखा, इसके खामोश इज़्म को तक़वियत दी। इसे क्या खबर थी, इसके अमल का मौके गमान से कहीं ज्यादा करीब था। एक तपती दोपहर उमर मदीना की सुनसान धूप से तपीगलियों से होता हुआ घर की तरफ भागा रहा था, अपने खानदान के लिए एक छोटी सी मुश्क पकड़े हुए। घर में दम भगोंट रही थी और इसकी अपनी पिया तकरीबन नाकाबिल बर्दाश्त थी। एक मोड़ मरते ही इसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो साए में गिरी हुई थी, थकी हुई और प्यासी। उसकी कमजोरी और तकलीफ ने उमर के दिल को छू लिया। फौरी तौर पर वह अपनी जरूरियात भूल गया। इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूरों के देखभाल के बारे में तालीमात याद आए। यह एक मौका था, शायद उसके दाऊं जवाब। उमर मदद के लिए आगे बढ़ा। उमर बूढ़ी औरत के पास घुटनों के बल बैठा, इसे नरमी से सलाम किया और अपने खानदान के लिए रखा हुआ कीमती पानी पेश किया। इसने आस्ता आस्ता पिया, इसके चेहरे पर सुकून और शुक्रगुजारी छा गई। ताजा दम होकर इसने कंपकते हाथों से दुआ के लिए उठाए, ऐ अल्लाह, सब्जे को बरकत दे, कयामत के दिना से की प्यास सब्जा देना जैसे इसने आज मेरी प्यास सब्जाई। उमर ने सुकून और खुशी की एक लहर महसूस की जो उसके तस्वर से कहीं ज्यादा थी। इसे एहसास हुआ कहने की का एक छोटा सा अमल अल्लाह है कि हाँ बहुत बड़ा वजन रखता है। बूढ़ी औरत की दा एक तहफा थी, लेकिन उमर का असलियाना मास के दिल का इत्मीनान था। इसने खलूस से अमल किया था, बदले में कुछ भी नहीं मांगा था। यह छोटा सा अमल खामोशी से किया गया, उसकी जिंदगी में एक अहम मोड़ बन गया। उमर वहाँ से चला गया। इसका दिल खुश था, इसका ईमान गहरा हो चुका था, उसे अपना जवाब मिल गया था। छोटा से छोटा अमल भी अगर अल्लाह के लिए किया जाए तो कभी जाया नहीं होता। ये सबका भी सामने आना शुरू हुआ था। फिर असर के नमाज के बाद सहाबा किराम अंबिया कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मस्जिद नबवी में जमा हुए। उमर खामोशी से पीछे बैठा था, इसका दलाब है भयबोड़ी औरत की दा से रोशन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी कभी एक शख्स ऐसा अमल करता है जो छोटा, यहाँ तक के भूल जाने वाला लगता है, लेकिन अगर खालिस नियत से किया जाए तो अल्लाह से पहाड़ से भय बड़ा बना सकता। उमर ने सुना, उसे एहसास हुआ कि हम बिया कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आ सके अपने तजुर्बे की कासी कर रहे थे। इसने सीखा कि किसी अमल की कदरास के पीछे के नीयत में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकमत अमर के रोह में गहराई तक पहुंची, खुलूस की ताकत की तस्दीक की। उमर समझ गया, अल्लाह हर अमल को देखता है, चाहे वो कितना ही छुपा हुआ क्यों न आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, किसी भी नेकी को हकीर ना समझो, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारी दौलत या हैसियत को नहीं। उन्होंने एक मिसाल दी, राई का एक छोटा सा दाना अगर एहतियात से बोया जाए तो एक बड़ा दरख्त बन सकता है। इसी तरह नेकी का एक छोटा सा अमल अगर खुलूस से किया जाए तो अल्लाह के यहाँ अजर का पहाड़ बन जाता है। उमर का दिल खुशी से झूम उठा। इसका सादा सा अमल बेमानी नहीं था, सब वाज़ेह था
जो चीज अहम है वो अमल का हजम नहीं बल्कि नीयत की पाकीज़गी है। गरीब तरीन शख्स भी खुलूस का खजाना पेश कर सकता है। अल्लाह की रजा का रास्ता सबके लिए खुला है। अमर ने अपने अंदर उम्मीद और खुशी को पनपते महसूस किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ने इसकी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। जब आजतमा खत्म हुआ, अमर खामोश गूर वफकर में बैठा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के दिल में गूंज रहे थे। इसे एहसास हुआ कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए इसे लतिया शहर तक की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मुखलस दिल की। इसका छोटा सा अमल जो हमदर्दी से पैदा हुआ था, अल्लाह ने देखा और उसे बढ़ा दिया था। शुक्रगुजारी के आंसुओं से इसकी आंखें भर गईं। इसने एहसास कौन महसूस किया जब उसने पहले कभी नहीं जाना था। इस दिन से अमर ने हर लम्हे को खलूस के बीज बोने का मौका समझा। वो हल्के कदमों से घर वापस आया। इसका जज्बा हामिदा और मकसद से रोशन था। दुनिया ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, आसमान ज्यादा होशिया। अमर की जिंदगी एक सादा से पानी के कप से हमेशा के लिए बदल गई। अमर की कहानी एक लाजवालियात कहानी है। हमारे अमाल की हकीकी कदर खलूस में है। हम अक्सर पहचान चाहते हैं, लेकिन हकीकी मुखातब सिर्फ अल्लाह है। कोई बहना छुटाने का खास केयर हासिल न कर सके, इस केयर हिम्मत का दरवाजा सबके लिए खुला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत ने अमर के खलूस को महफूज रखा, लड़के को जाहिर किए बगैर मुआशरे को तालीम दी। सबसे बड़ा अजर अल्लाह की तरफ से आता है, जो किसी खलसाना अमल को भी नहीं भूलता। जब हम इसकी खातिरनिकी करते हैं तो हमारी कोशिशें कभी जाया नहीं होते हैं। हकीकी फायदा हासिल इन दिन में है जो हम अपने खालिक के साथ करते हैं।